गुलाबन जी। सर, आपने ओबीसी मोर्चा की बात की, लेकिन अगर कही जाए ओबीसी मोर्चा में तो जो पिछड़ों की अगर हम बात करें तो क्यों वो उस बात को नहीं लेकर आते हैं जिसमें ये कहा गया है बाबा साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों उसकी गिनती नहीं करा दी जाती है, उस हिसाब से उसका बंटवारा कर दिया जाए और सभी जातियों को उनके तय मापदंड के अनुसार उनको आरक्षण मिला जाए। जब जब आरक्षण का मुद्दा जब आया, जी ये 50 साल जो सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, जो क्षेत्रीय दल, ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग के, जी हमेशा वो विरोध किए आरक्षण का। काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक, सिर्फ गैर कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आए थे तभी आरक्षण का ये प्रावधान। 2017 में भी जब मोदी जी सरकार सदन में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव जब पारित किया, तभी भी विरोध किए यही कांग्रेस और हमारे वामपंथी और क्षेत्रीय दलों ने। इससे साबित होता है कौन ओबीसी समाज के हित के लिए काम करने वाले, ओबीसी के विरोध करने वाले। सदन में मोदी जी ने 123 एक्ट जो संशोधन ला के पार्लियामेंट में हर राज्य को पूरा स्वतंत्र दिया गया कि किस समाज को ओबीसी में सूची के अंदर जोड़ना है या निकालना है। इसलिए हम समझते हैं कि क्योंकि जो जाति आधारित जनगण इतना अभी संक्लिष्ट बन गया है कि सांकेतिक रूप से हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट हो, लीगल प्रॉब्लम्स। जब कांग्रेस सरकार में थी, यूपी सरकार में थे, चिदम्बरम गृहमंत्री के नाते जो एनजीओ के माध्यम से 6000 करोड़ खर्च कर कर क्या साबित किया, 6000 तो करोड़ तो खर्च किया मगर आंकड़े तो निकला नहीं। मगर जो भी आंकड़े निकाला गया इतना उसमें गलतियां थे। हजारों संख्या में ओबीसी समाज के जातियों को बताए। इसलिए अब पूरा स्वतंत्र है कि अपने अपने राज्य में पहले आंकड़े निकालने के लिए, सेंसस करने के लिए पूरा स्वेच्छ दे दिए, स्वतंत्र दे। बाद में हम राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में सोचेंगे। सर, आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की बात जो गुजरात में कही, लेकिन अगर हिमाचल की बात कही तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यहाँ पर रिवाज टूटेगा। तो वहाँ क्या ऐसा कारण रहा कि वहाँ वापस रिवाज नहीं टूटा और बीजेपी नहीं आ पाई? वहाँ पे तो नैतिक रूप से तो बीजेपी का ही जीत हुआ। लगभग 37,000 वोट से हम जीत हासिल नहीं पा सके और 1% भी क्या भाई वोट अंतर नहीं था। इसलिए हम ज़रूर हिमाचल प्रदेश का रिवाज बदलने का प्रयास तो किया, इतिहास बनाने का प्रयास किया और नामुमकिन हुआ। मगर गुजरात के अंदर 7वीं बार 27 साल के बाद जी जिस तरह उत्तर प्रदेश में हम रिवाज बदले, वहाँ पे भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार आना, एक राजनीतिक दल दोबारा सरकार में आना उत्तर प्रदेश संभव नहीं है। वो संभव बीजेपी से हुआ, मोदी जी से हुआ और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुआ। इसलिए आने वाले 9 राज्यों में भी अब 50% जो हमारा ओबीसी समाज है उनका समर्थन पाने के लिए ओबीसी मोर्चा एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए 1-2 दिन के अंदर हम कुछ रणनीति बनाएंगे। सर लक्ष्मण जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं जात धर्म को लेकर, आदित्य योगनाथ जी का कुछ दिन पहले बयान था कि इससे किसी का भला नहीं हो सकता है, परंतु अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान है, आपकी भी मैं उसमें राह जानना चाहूँगा कि क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये सनातन धर्म जो है